अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़रन फ़ी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला वअक़िम्नस्सलात वआतीनज़्ज़कात वअतिअनल्लाह वरसूलह इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुमुर्रिज्स अहलल बैत वयुत्तहिरकुम तत्हीरा। वक़ाल तआला या निसाअन नबी लस्तुन्न कअहदिम मिनन निसा इन इत्तक़ैतुन्न फला तख़दअन बिलक़ौल फ़यत्मअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरदुन वक़ुल्न क़ौलन मअरूफ़ा। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुब्ब कासियातिन आरियात। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुव मिनहुम। वक़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा फ़ातकल हयाउ फ़स्नअ मा शिअत औ कमा क़ाल अलैहि स्सलातु वत्तस्लीम। मैंने देखा है कि फैशन में उलझ कर अक्सर मैंने देखा है कि फैशन में उलझ कर अक्सर तुमने असलाफ की इज्जत के कफन बेच दिए। नई तहजीब की बेरूह बहारों के इवज अपनी तहजीब के शादाब चमन बेच दिए। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। बहुत ही काबिल सद एहतराम मेरे नौजवान दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों और अपने अपने घरों में बैठकर अल्लाह और उसके रसूल की बातों को सुन रही मेरी पर्दानशीन माओ और बहनों, आज जुमा का दिन है 10 सितंबर 2021। खिताब जुमा जो लाइव बयान होता है इस्लाह मुआशरा के किसी अहम उन्वान पर, गुज़िश्ता हफ्ते एक उन्वान था हमारा, बड़ा अहम उन्वान था कि फैशन परस्ती और बेहयाई की तबाही। फैशन परस्ती और बेहयाई से नुकसानात, बड़ा अहम बयान था जिसको आपने गुज़िश्ता हफ्ते पूरा सुना। लेकिन गुज़िश्ता हफ्ते इस उन्वान पर जैसी बहस मुकम्मल होना चाहिए थी वो वैसी नहीं हो पाई थी, इसलिए लोगों ने इसरार किया था कि मुफ्ती साहब अगला हफ्ता भी टू बी कंटिन्यू पार्ट 2 करके इसको बयान कर दिया जाए। तो हमने इस हफ्ते भी इसी अहम उन्वान को, जो इस वक्त की बड़ी सख्त जरूरत है, इसीलिए हमने इसी उन्वान को रखा। मगर थोड़ा एक और गोया के उन्वान थोड़ा उसमें ये बढ़ा दिया कि मर्द और औरत दोनों के लिए फैशन कब जायज है और कितना जायज है।
कितने फैशन की इजाजत है। तो इस एतबार से ये उन्वान बड़ा अहम हो गया। पिछले हफ्ते भी जो आयतें मैंने आपके सामने पढ़ी थी, मैं बात यही से शुरू करूंगा कि अल्लाह और उसके रसूल के कलाम को सामने रखते हुए तमाम चीजें सामने आती है कि आज भी जो हम तबाहियां देख रहे हैं और खास तौर से उम्मत मुस्लिमा की बेटियों और उम्मत मुस्लिमा के जवानों के कदम जो हम बहकते हुए देख रहे हैं, बड़ा अफसोस हो रहा है। बल्कि ये कहते हुए भी अफसोस हो रहा है कि अब तो बयान करते हुए ये अफसोस होता है कि आज ईमान वालों की बेटियां, हमारी बेटियां, ईमान वालों के बेटे अगर अदालतों में जाकर, कुफ्र की अदालतों में जाकर अगर ये एप्लीकेशन देने लग जाएं और ये अर्जिया वहां पर देने लग जाए कि हम अपनी मर्जी से इस्लाम छोड़ रहे हैं, लड़की ये कहने लगे कि मैं अपनी मर्जी से ईमान, इस्लाम और दीन को छोड़ रही हूं और मुझे फुला फुला से शादी करना है और मैं रमेश, प्रकाश, कैलाश, गणेश, किसी नॉन मुस्लिम, किसी गैर मुस्लिम के साथ अपनी मर्जी के साथ जिंदगी गुजारना चाहती हूं और निकाह करना चाहती हूं, तो मैं समझता हूं कि ये उसके लिए तो रुसवाई का सबब है, उसके खानदान, उसके माँ बाप के लिए तो बेइज्जती का सबब है। लेकिन दीन इस्लाम और अहले इस्लाम और मुसलमानों और मोमिनीन के लिए भी बड़ी जिल्लत और रुसवाई है। इसको रोकने के लिए हत्तल मकदूर जितनी कोशिशें होनी चाहिए वो जरूर होनी चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमा के प्लेटफॉर्म से तकरीबन मैं 3 महीने से इसी उन्वान पर मुल्क भर में इस्लाह मुआशरा पर खिताब कर रहा हूं और कोशिशें कर रहा हूं और हमारी पूरी टीम अल्हम्दुलिल्लाह जगह जगह बन रही है। जलगांव में अलग अलग इलाकों में हमने ऐसी टीम हर इलाके में बनाई जो इस पर रोकथाम के लिए जायज तरीके से कुछ कोशिशें करेगी। अभी इतवार के रोज शीरपुर में मेरा बयान था, धूलिया जिला के, फिर उसके बाद 2 दिन के बाद में गालिबन तकरीबन 7 तारीख को जो है वो नंदुरबार में बयान था जमीयत उलमा के प्लेटफॉर्म से। तो कोशिशें हो रही है, लेकिन उन्हीं कोशिशों में से एक कोशिश ये है कि हम अगर अपनी बेटियों को बचाना चाहते हैं, हम अगर अपनी नस्लों को बचाना चाहते हैं, तो खुदारा अल्लाह के वास्ते हाथ जोड़कर उलमाए किराम आपसे ये अपील कर रहे हैं कि अगर आने वाली नस्लों को, हमारी अपनी बेटियों को अगर बचाना है तो अल्लाह के वास्ते फैशन परस्ती की लानत से उन्हें बचाया जाए। और फैशन परस्ती इतने खतरनाक मोड़ पर ले जाती है कि फैशन परस्ती का अगला कदम होता है बेहयाई, नंगापन। फैशन परस्ती आएगी तो बिल्कुल बेहयाई आएगी, और बेहयाई आएगी तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान भी क्लियर है, इदा फातकल हयाउ फस्ना मा शिअता, कि जब तुम्हारी ये हया खत्म हो जाए, जब तुम्हारी गैरत खत्म हो जाए, जब तुम्हारी शर्म खत्म हो जाए, तो नबी पाक फरमाते हैं कि फिर तुम जो चाहो करो। यानी इशारा हो गया कि हया अगर खत्म हो गई, शर्म अगर खत्म हो गई, गैरत अगर खत्म हो गई, तो फिर इंसान कोई भी काम करता है। आज हम देख रहे हैं कि टिकटॉक पर कुछ मुसलमान जोड़े हैं, एक जोड़ा तो मैं देखता हूं बुढ़ा है, खुस्सड़ बुढ़ा है और बुढ़ी है, बिल्कुल शर्म नहीं आती उन लोगों को। मेहंदी लगाते हुए वो उसको बुढ़ा मेहंदी लगाते हुए उसको खाना खिला रहा है और वो हर गाने पर नाच रही है, जीन्स पहन रही है और न जाने क्या क्या कर रही है। ऐसी बेशरम औरतों पर, ऐसे बेशरम मर्दों पर अल्लाह और अल्लाह के रसूल की लानत है, जो टिकटॉक के जरिए या यूट्यूब के जरिए या सोशल मीडिया के जरिए खुद तो बेगैरत है, खुद तो बेशरम है, खुद तो बेहया है, लेकिन ऐसी औरतें और ऐसे मर्द पूरी उम्मत के लिए नुकसानदेह है। ऐसे ही बेहया और भी है। एक जोड़ा देखता हूं मैं, उसका नाम कहूंगा तो बड़ी मिर्ची लग जाएगी, लेकिन कहना भी जरूरी है। जवान लड़का है, जवान लड़की है, जी हां, टिकटॉक बना रहे हैं और दयूस तो उनके माँ बाप है। प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो इरशाद मैंने आपको सुनाया था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ बाप से कहा कि दयूस मत बनो, दयूस मत बनो। और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि दयूस मर्द और दयूस औरत वो होती है कि जिसकी गैरत खत्म हो जाती है, जिसकी शर्म और हया खत्म हो जाती है। और जब शर्म और हया खत्म हो तो फिर कुछ भी करते हैं। तो मैं देखता हूं कि एक जवान जोड़ा भी है, कहते हैं कि उनकी शादी होने वाली है,
मंगनी हो गई है। तो क्या मंगनी हो गई है तो दोनों का एक साथ नंगेपन, नंगे वीडियो बनाना और बेशर्मी और बेहयाई को फैलाना क्या उनके लिए जायज हो गया? टिकटॉक पर आकर, यूट्यूब पर आकर पूरी उम्मत के जवानों को, उनकी जिंदगियों को खराब करना, और उनको भी, क्योंकि ये इतने खूबसूरती के साथ वीडियो बनाते हैं कि जिस घराने में दीन नहीं होगा, जिन बेटियों को घराने में तरबियत इस्लामी नहीं मिलेगी, तो वो इनको देख करके ओहो इनके फैन फॉलोअर्स कितने हैं, इनके चाहने वाले कितने हैं। अरे ये जहन्नमी और लानती लोग हैं जो टिकटॉक पर 2 कौड़ी की लड़कियां जो नाच रही है, इनके माँ बाप इनसे ज्यादा बेगैरत है जो अपनी बेटियों को नाचते हुए देख रहे हैं टिकटॉक पर और यूट्यूब पर, और उनको वो मना भी नहीं कर रहे, बल्कि कुछ माँ बाप तो इतने बेशरम है। मुसलमान, मैं औरों की बात नहीं करूंगा, मुसलमानों को बोलने का हक है, मैं औरों की बात नहीं करूंगा। कुछ तो बेशरम माँ बाप है जो अपनी बेटियों को सिर्फ इजाजत ही नहीं दे रहे हैं, बल्कि कभी कभी ये बेशरम, ये दयूस, जिनको अल्लाह के हबीब ने, ऐसे माँ बाप को जो बेगैरत हैं, उनको अल्लाह के हबीब ने दयूस कहा है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने लानत भेजी है ऐसे लोगों पर। तो ये ऐसे दयूस है जो अपनी बेटियों के साथ में कभी कभी खुद भी आती है, माँ भी कभी खुद आ जाती है, बाप भी कभी खुद आ जाता है, पूरी फैमिली आ जाती है। एक फैमिली तो ऐसी है कि उसका भाई भी वैसी बेशरम बेगैरत, उसकी बहन भी बेशरम, उसकी मां भी बेशरम, उसका बाप भी बेशरम। ऐसा लगता है कि जैसे नबी की जबान में पूरा घराना दयूस। ओ मेरी बेटी हो, जाहिर बात है कि गुस्सा तो आ रहा है, क्योंकि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी तो कोई इज्जत ही नहीं है, तुम्हारा घराना बेगैरत है, तुम पढ़े लिखे जाहिल हो, तुम नंगे हो, तुम यहूदियों की औलाद हो, तुम्हें इस्लाम, दीन और नबी का कोई लिहाज नहीं। तो मैं तुमसे यह कह रहा हूं कि अपना नाम चेंज कर लो, अपना नाम बदल लो, नाम बदल के नंगा नाचो, इस्लाम को कोई आंच नहीं आएगी, मुसलमानों को कोई आंच नहीं आएगी, ईमान पर कोई आंच नहीं आएगी, हमारा दीन, हमारा धर्म, हमारे नबी की तालीमात बदनाम नहीं होगी। तो पूरे के पूरे घराने दयूस है, लानती है। तो खैर, मैं थोड़ा बात इसलिए आ गई थी कि मैं ये अपनी आंखों से देख रहा हूं, इसलिए मैंने शुरू में शेर पढ़ा कि मैंने देखा है कि फैशन में उलझकर अक्सर तुमने असलाफ की इज्जत के कफन बेच दिए। मेरी बहनों, शायद आपको मालूम ना हो कि हमारे असलाफ ने दीन को कैसे फैलाया। गुज़िश्ता हफ्ते मैंने एक वाकया बयान किया था कि अल्लाह के रसूल की एक, उनके हाथों पर ईमान लाने वाली एक सहाबिया, एक औरत का वाकया मैंने बयान किया था जो रोंगटे खड़े कर देता है कि वो औरत को मिर्गी की बीमारी थी, जिसकी वजह से वो चलते चलते बेहोश हो जाती थी, गिर जाती थी। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस औरत ने, उस सहाबिया ने शिकायत की, कहा कि हुजूर मुझे मिर्गी की बीमारी है, मैं गिर जाती हूं, बेहोश हो जाती हूं, मुझे सुध नहीं रहता है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया कि बहन सब्र कर, बहन सब्र कर, अल्लाह बेहतर बदला देगा। उस बहन ने कहा कि हाँ हुजूर, सब्र कर रही हूं और करती रहूंगी, लेकिन हुजूर आपसे एक इल्तिजा है, एक अपील है, एक रिक्वेस्ट है, एक गुजारिश है कि आप मेरे लिए स्पेशल दुआ कर दीजिए कि कम से कम मैं गिर जाऊं, अगर मुझे मिर्गी आ जाए, चक्कर आ जाए और मैं गिर जाऊं तो मुझे सुध नहीं रहता है, मेरे कपड़े भी, मेरा पर्दा भी खुल जाता है। हुजूर ऐसी बस दुआ कर दीजिए कि अगर मैं गिर भी जाऊं, बेहोश भी हो जाऊं, तो कम से कम मेरा पर्दा ना खुले। ओ मेरी बहनों, मिर्गी और बीमारी ऐसी खतरनाक, ऐसी हालत में भी वो औरतें इस बात की फिक्र करती थी कि उनका पर्दा ना खुले बेहोशी की वजह से। हालांकि अगर बेहोशी की हालत में पर्दा खुल भी रहा है तो अल्लाह की तरफ से कोई पकड़ नहीं है, क्योंकि वो मिर्गी की बीमारी उसके हाथों में नहीं है, वो अल्लाह की तरफ से है। लेकिन बेहोशी की आलम में भी वो औरतें इस बात की फिक्र करती थी कि मैं बेपर्दा ना हो जाऊं। तो उस औरत ने हुजूर से दुआ करवाई, नबी ने उसके लिए दुआ किया। कयामत तक मैं आपको बताऊं कि यह पैगाम जारी रहेगा। हदीस में मिलता है कि फिर कभी जब भी उस औरत को मिर्गी आई और वो बेहोश होकर गिरी तो नबी की दुआ का ये असर था कि अल्लाह ने उसका पर्दा कभी खुलने नहीं दिया, उसका चेहरा कभी खुलने नहीं दिया, उसे बेपर्दा कभी होने नहीं दिया। तो वो औरतों का यह हाल था कि वो तो बेहोशी की आलम में भी चाहती थी कि उनका पर्दा ना खुले, और हमारा ये हाल हो गया कि हमने फैशन की वजह से और बेहयाई में डूबकर हमने असलाफ की, अपने बुजुर्गों की इज्जत का कफन भी बेच दिया है। इसलिए मैंने ये शेर पढ़ा कि नई तहजीब की बेरूह बहारों के इवज, ये जो नई तहजीब है ना, जिसको ओहो मॉडर्न और हम बड़े तरक्की याफ्ता है, हम तो इंग्लिश मीडियम, हम तो क्रिश्चियन की औलाद,
यहूदियों की औलाद, हम बड़ा फख्र महसूस कर रहे हैं, उनके तौर तरीके अपनाने में बड़ा फख्र महसूस कर रहे हैं। नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ये मगरिबी तहजीब, जैसे उलमा कहते हैं कि ये मगरिबी तहजीब, अल्लाह के हबीब ने फरमाया मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, कि प्यारे आका ने फरमाया जो जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार करेगा, जो जिस कौम का तरीका इख्तियार करेगा, नबी पाक ने फरमाया उसका अंजाम उसी के साथ होगा। अगर तुम्हें ईसाइयों के तरीके पसंद है, अगर तुम्हें यहूदियों के तरीके पसंद है, अगर तुम्हें गैरों के तरीके पसंद है, अगर तुम्हें इस्लाम के दुश्मनों का लिबास पसंद है, अगर तुम्हें यहूद और नसारा का स्टाइल पसंद है, अगर उनके तरीकों से मोहब्बत है, अगर तुम्हें फातिमा का लिबास पसंद नहीं, अगर तुम्हें आयशा और ज़ैनब का तरीका पसंद नहीं, अगर तुम्हें नाचने गाने वालियों का तरीका, नाचने गाने वालियों का लिबास और स्टाइल और फैशन तुम्हें पसंद है, तो नबी ने कहा दुनिया में जो जिसके तरीकों से मोहब्बत करता था, कयामत में उसका अंजाम, कयामत के बाद हश्र के मैदान में उसका अंजाम उसी के साथ होगा। वो टिकटॉक पर नाचने वाली 2 कौड़ी की औरत, अगर उसका तरीका तुम्हें पसंद है, वो सीरियल और फिल्मों में नाचने वाली 2 कौड़ियों के लिए अपनी इज्जतों को नीलाम करने वाली औरतें, बेहया और नंगी औरतों का लिबास, उनका फैशन, उनका हेयर स्टाइल, उनका ड्रेस स्टाइल तुम्हें पसंद है, तो फिर अंजाम भी उन्हीं नाचने वाली औरतों के साथ होगा। नबी ने फरमाया है, जी हां, कि नई तहजीब की बेरूह बहारों के इवज अपनी तहजीब के शादाब चमन बेच दिए। और मेरी बहनों, हमें एक कल्चर दिया गया है, और मेरे भाइयों, हमें एक पूरी तहजीब दी गई है। हमें ऐसे नहीं रखा गया, बल्कि हमारा नबी वो है, हमारा दीन वो है, हमारा धर्म वो है, हमारा इस्लाम वो है कि जिसने हमें सोने से लेकर उठने तक और उठने से लेकर सोने तक पेशाब पखाना हर चीज का तरीका हमारे नबी ने, जूता पहने तो कैसे पहने, कपड़े पहने तो कैसे पहने, बाजारों में जाएं तो कैसे जाएं, टॉयलेट में बैठे तो कैसे बैठे, बेडरूम में बिस्तर पर सोने की तैयारी कर रहे हैं तो कैसे तैयारी करें, बाल अगर बनाना है तो कैसे बनाएं, हर चीज अल्लाह के रसूल ने हमें बता दी है, सिखा दी है, समझा दिया है। हमें ये नाचने गाने वालियों से कोई स्टाइल और अदाएं सीखने की कोई जरूरत नहीं है। खैर, आइए, बात लंबी चौड़ी हो जाएगी, मैं इतना ही कहूंगा, पिछले हफ्ते का जिन्होंने बयान नहीं सुना वो सुन लेना, ताकि और भी आपको बात समझ में आ जाए। लेकिन प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक दौर ऐसा आएगा, अल्लाह के हबीब ने फरमाया रुब्बकासियातिन आरियात, एक दौर ऐसा आएगा औरतें कपड़े पहनकर भी नंगी नजर आएंगी, औरतें कपड़े पहनकर भी नंगी नजर आएगी। आज आप देखें कि मार्केट में जो कपड़ा जितना बारीक है वो उतना महंगा है। जी हां, अब लिबास, वेस्टर्न कल्चर हमने अपनाया, मगरिबी तहजीब हमने अपनाया, तो जनाब लिबास किसको कहा गया है? फैशन का बहुत बड़ा जरिया होता है लिबास, ड्रेस फैशन का बहुत बड़ा जरिया होता है ना। अब मार्केट में जाओ तो जनाब वो जो खूबसूरत लिबास होता है वो खुद कह देता है दुकान वाला, मैडम ये पार्टी वेयर है, यानी ये आपके दूल्हे के लिए पहनने का नहीं है, ये पार्टी में जहां आपको 50, 200, 300 मर्द देखेंगे, ये पार्टी वेयर है, यानी आप इसको पार्टी में पहन के जाना, घर में तो आपके लिए 150 वाला है ना। तो अब वेस्टर्न कल्चर, मगरिबी तहजीब, तो हमने फैशन में ऐसा नंगापन इख्तियार किया कि लिबास हम ब्रांडेड ढूंढ रहे, तो ब्रांडेड तो वो है जो आपको और नंगा कर रहे हैं। लिबास का मकसद ही हासिल नहीं हो रहा है। लिबास को कुरान ने कहा है कि लिबास वो होता है जो आपके सतर को छुपा दे। लिबास किसे कहते हैं? जो आपके सतर को छुपा दे, और सतर छुपेगी तो आपकी इज्जत भी बचेगी, आपकी इज्जत भी महफूज रहेगी, आपको कोई शरीर छेड़ नहीं पाएगा, क्योंकि वह आपका लिबास देखकर ही पहचान जाएगा कि यह शरीफ घराने की औरत है, शरीफ बेटी है, शरीफ औरत है। जी हां, अब अगर आप, जैसे एक अल्लाह वाले ने समझाया है कि अगर कोई आदमी गोश्त की थैली लेकर जा रहा है, तो अब थैली में अगर गोश्त थैली में रहेगा, छुपा हुआ रहेगा तो महफूज रहेगा, और अगर खुले बर्तन में, सत्तल में, जिसको हम बोलेंगे प्लेट में, अगर वो गोश्त लेकर जा रहा है तो रास्ते में कुत्ते छोड़ेंगे? समझ जाओ इस मिसाल को।
तो आपका ये खूबसूरत बदन ये भी गोश्त का लोथड़ा है। अब अगर ये खूबसूरत बदन दिखेगा और लिबास आप ऐसा पहनोगे, फैशन की आड़ में लिबास आप ऐसा पहनोगे कि जो लिबास आपके बदन को नहीं छुपा रहा है, आपकी पीठ को दिखा रहा है, आपके पेट को दिखा रहा है, आपकी रानों को दिखा रहा है, आपकी पिंडलियों को दिखा रहा है, आपके सीने को दिखा रहा है, जो लिबास आपके बदन को, खूबसूरत बदन को दिखा रहा है, तो रास्ते में जो हवस के पुजारी और हवस के कुत्ते खड़े हुए हैं वो छोड़ेगी नहीं भैया, कम से कम भोकेंगे तो जरूर। जी हां, वो कमेंट तो जरूर करेंगे, वो आपको अच्छे अच्छे नाम ऐसे देंगे कि अगर आप में थोड़ी भी शर्म और गैरत है तो आप डूब कर मर जाओगी, लेकिन शर्म और गैरत रही तो ये ऐसे लिबास पहनोगी ही नहीं। तो फैशन के नाम पर तो लिबास उतर गया है, जबकि कुरान कहता है लिबास वो है जो आपको छुपा दे, आपके सतर को छुपा दे और आपकी इज्जत को महफूज कर ले, वो लिबास है। और अल्लाह के हबीब की बीवियां जो हम सबकी माएं हैं, मैंने पिछले हफ्ते भी कहा था कि उनसे ज्यादा पाकीज़ा औरतें धरती पर कोई नहीं, जमीन पर कोई नहीं, लेकिन अल्लाह ने उनको सामने रखते हुए अल्लाह ने आयतें उतारी और क्या कहा, ए रसूल की बीवियों, ए रसूल की बीवियों, तुम दूसरी औरतों की तरह नहीं, नरमी। और अल्लाह के रसूल की बीवियों को मुखातब करके अल्लाह ने कहा, ए रसूल की बीवियों, अगर तुम परहेजगार बनना चाहती हो, अगर तुम परहेजगार रहना चाहती हो तो बात करने में नरमी ना करो, क्योंकि वो शख्स जिसके दिल में मर्ज है, अगर कोई उम्मीद उसके दिल में पैदा हो, अगर तुम नरमी करोगी तो उसे तुम्हारी तरफ मुतवज्जे होने में आसानी हो जाएगी। मैंने इसकी पूरी तफसील पिछले हफ्ते बताया था। और अल्लाह ने यह भी कहा, वो कर्न फी बुयूतिकुन्ना, ए रसूल की बीवियों अपने घरों में ठहरी रहो और जाहिलियत का तौर तरीका इख्तियार न करो, नमाज कायम करो, ज़कात दो, अल्लाह उसके रसूल की इताअत करो। अल्लाह यही चाहता है कि तुमसे हर किस्म की नापाकी, मैल कुचैल, सारी चीजों को दूर कर दे और तुमको पाक साफ कर दे। और आगे एक आयत में अल्लाह के हबीब की बीवियों को मुखातब होकर, नबी को मुखातब होकर अल्लाह ने कहा, या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन, ए नबी अपनी बीवियों, अपनी बेटियों और मुसलमान औरतों से कह दीजिए कि जब वो बाहर निकला करें तो अपने ऊपर चादर डाल लिया करें और थोड़ी सी नीची कर लिया करें, यह उनके लिए मुजिब शनाख्त और इम्तियाज होगा और उन्हें कोई ईजा न देगा। अल्लाह बड़ा मेहरबान है। तो अल्लाह ने बता दिया कि तुम्हारी हिफाजत का तरीका यह है कि तुम अपनी घरों में ठहरी रहो, फालतू घूमती ना फिरो। क्यों? वो करना, नबी की बीवियों के जरिए से हमको पैगाम दिया जा रहा है कि ए ईमान वाली औरतों अपने घरों में ठहरी रहो, इसी में तुम्हारी हिफाजत है। तो इस जुमले को बोलते हुए, इस आयत को पढ़ते हुए मुझे एक लफ्ज याद आ गया कि बाज औरतों ने बाज इलाकों में बाकायदा माहौल बना लिया कि इतवार को घूमना है या नहीं घूमना है। बल्कि मैं एक जगह एक औरत से बात कर रहा था कि यार तुम्हारे गांव में जो गार्डन है वो हर हफ्ते भरा हुआ ही रहता है। तो बोले हमारे यहाँ मसला ये है कि हर हफ्ते इतवार को मर्द को, बीवी को बाहर लेकर जाना ही पड़ता, फर्ज है उस पर। वो नहीं लेकर गया बीवी को तो झगड़े होंगे। हफ्ते में एक बार उसको होटल में लेकर ही जाना है, हफ्ते में एक बार उसको पार्क में, गार्डन में घुमाने लेकर ही जाना है। मेरी बहनों, ये कहाँ की तहजीब है? ये किसका कल्चर है? ये इस्लाम का कल्चर नहीं है, ये इस्लाम की तालीम नहीं है। तो खैर आइए, मैंने पिछले हफ्ते आपको बताया था कि औरत का हुस्न उसका बनाव सिंगार नहीं है, बल्कि औरत की खूबसूरती, किसी भी बेटी की खूबसूरती, औरत का हुस्न हया है। अगर वो हया वाली होगी, शर्म वाली होगी, अल्लाह की कसम, वो जो बेटी में शर्म होगी, हया होगी, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके चेहरे में कशिश रख देता है, उसमें खूबसूरती डाल देता है। उसके चेहरे में अगर वो सावली भी है तो अल्लाह उसके चेहरे में जो है वो हुस्न डाल देता है, कशिश डाल देता है, वो क्यूट लगती है, वो पुरकशिश लगती है। और जिन बेटियों में हया नहीं, जिन औरतों में शर्म नहीं, वो 25-25 हजार का मेकअप करके भी उसके चेहरे में वो कशिश नहीं आ पाती है, क्योंकि अल्लाह और उसके रसूल की लानत है ऐसे लोगों पर। और आज क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूं कि आज फैशन और बेहयाई के नाम पर क्या हो गया। मौलाना हाफिज अब्दुल रहीम साहब, हाफिज इमरान साहब,
आज फैशन और बेहयाई के नाम पर यह हो गया है कि आज खवातीन इस्लाम पर्दे से बिल्कुल बाहर हो गई और फैशन के नाम पर दुपट्टों को मफलर बना लिया गया। जी हाँ, ऐसा मफलर बना लिया गया, ऐसे रह रहा दुपट्टा सामने रह रहा। दुपट्टा उसके सर को ढांपने के लिए था, उसके चेहरे को छुपाने के लिए था। आज दुपट्टा मफलर बन गया और वो गले में लटका रही है। और जनाब फैशन के नाम पर अब आस्तीन गायब हो गई। हाफिज साहब, आस्तीन गायब हो गई। जी, लिबास बारीक और पतला हो गया, जदीद रोशन ख्याली। और अच्छा, ये एक नंबर के निरे जाहिल है और अपने आप को समझ रहे नहीं, जितना हम नंगा होंगे उतना हम पढ़े लिखे नजर आएंगे। अरे बेवकूफ की औलादों, तुम जाहिल होने रहे। थोड़ा बुरा तो लग रहा होगा, थोड़ी मिर्ची तो लग रही होगी, लेकिन क्या करूं, तुम्हारी हरकतों की वजह से गुस्सा आ ही जाता है। तो ये बेहयाई है। अल्लाह उसके रसूल के नाफरमानी पर हम उतरे हैं, अपने हुस्न और अपने जिस्म के नुमाइश और अपने बालों की नुमाइश हम कर रहे हैं। मेरी बहनों, कुरान पाक चीख चीख कर कह रहा है, इन्न बतशा रब्बिका लशदीद, कि रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब वो रब पकड़ने पर आएगा तो सारी खूबसूरती को मिलिया मेट कर देगा, सारे हुस्न पर पानी फिर जाएगा। और हमने ऐसी औरतों का अंजाम भी देखा है, मैं तफसील नहीं कर पाऊंगा। तो ये फैशन परस्ती के फितने से अपने आप को, अपनी बेटियों को बचाओ। आज क्या हो रहा है, मुझे कहते हुए शर्म आ रही है कि फैशन परस्ती में आज हमारी बेटियों का हाल ही हो गया, हमारी औरतों का यह हाल हो गया कि 2-2, 3-3 घंटे उनके मेकअप में और ब्यूटी पार्लर पर जा रहे हैं। और आज ही मैं देख रहा था, इन ये जो 2 कौड़ियों की नाचने वाली लड़कियां और औरतें, मैं देख रहा था कि ब्यूटी पार्लर में ये जा रही है। और ब्यूटी पार्लर का हाल ये हो गया हाफिज साहब कि ब्यूटी पार्लर में औरतों की ब्यूटी भी, यानी औरतों को बनाना, सजाना, संवारना, उनका मेकअप करना, ये काम भी मर्द कर रहे हैं। जी हाँ, और इसका एक नजारा आपने कभी शादियों में देखा होगा कि दुल्हन 25,000 का मेकअप करने के लिए निकली है। 25,000 का मेकअप है, 5-6 घंटे तक मेकअप हो रहा है। और उस मेकअप को वो माँ बाप, दयूस और लानत है ऐसे माँ बाप पर कि उनकी बेटियों का, जो दुल्हन बन रही है, उनकी बेटियों का मेकअप मर्द भी कर रहे हैं 4-4, 5-5 घंटे। और बेशर्मी और बेहयाई का आप आलम देखो कि मेकअप में जाहिर बात है कि उसके ऊपर दुपट्टा तो नहीं रहेगा। अब उसका दुपट्टा तो नहीं रहेगा और कपड़ों का हाल क्या होगा ये तो आपको मालूम है। लेकिन उस मेकअप की बाकायदा पूरा मेकअप करते हुए वीडियो भी बन रही है। ओ मुसलमानों, कहां जा रहे हो? कौन सी तहजीब और कौन सा कल्चर तुम इख्तियार कर रहे हो? मर जाओगे, तबाह हो जाओगे। आज ये जो बेटियां हाथ से, कंट्रोल से बाहर निकल गई है, ये उसका नतीजा ये है। और मैंने पिछले हफ्ते सारी चीजें बताया था कि फैशन के नाम पर जो चीजें तुम इस्तेमाल कर रही हो, चाहे वो शैम्पू हो, चाहे वो पाउडर हो, चाहे वो लिपस्टिक हो, चाहे वो कुछ जो भी है, आपका लाली पाउडर, जो कुछ भी है, आज इन तमाम चीजों से, आज मेडिकल को आप रिसर्च करके देखो और थोड़ा सुनो समझो, इन तमाम चीजों से स्किन की बड़ी बड़ी बीमारियां हो रही है। 99% बीमारियां, ये जितनी ब्यूटी की चीजें हैं, खूबसूरती की चीजें हैं, मेकअप की चीजें हैं, ये सब केमिकल से भरी हुई चीजें हैं। आज उन औरतों ने, यानी अंग्रेज औरतों ने, जिनका तरीका तुम अपना रही हो, आज आप उनको देखो। मैंने पिछले हफ्ते बताया था कि उन्होंने ये सारी चीजें छोड़ दिया। उनके ना कान में कुछ नजर आएगा, ना हाथ में कुछ नजर आएगा, कुछ नहीं, लटकन फटकन सब छोड़ दिए उन्होंने। लेकिन हम सब इख्तियार कर रहे हैं और इसकी वजह से तबाही हो रही है। और मैंने पिछले हफ्ते कहा था कि आज ये ब्यूटी पार्लर में जाने की वजह से फैशन परस्ती ने, बेहयाई ने जिना की तरफ बढ़ा दिया है। और अब ये ब्यूटी पार्लर बाकायदा बेहयाई और जिनाकारी के अड्डे बन गए हैं। यहां से बड़े बड़े कारोबार चल रहे हैं जिना के। जी हां, समझ जाइए आप मैं क्या इशारा कर रहा हूं। अगर बेटियां तुम्हारी वहां जाने की आदत डालेगी तो हो सकता है कि कई गलत राहों पर न चली जाएं। तो यह हाल है। आइए अब मैं आपको बताता हूं आज के अहम मौजू पर कि फैशन के लिए भी इस्लाम ने तालीमात दी है। हमारा मजहब जो है ना, ऐसा अधूरा नहीं है। हमारा मजहब अधूरा नहीं है। फैशन के लिए भी इस्लाम ने तालीमात दी। आज हमने वही मौजू रखा कि मर्द के लिए भी फैशन की इजाजत है, औरत के लिए भी फैशन की इजाजत है, मगर कब और कितना। जी,
फैशन के लिए भी इस्लाम ने तालीमात दिया कि तुम्हें क्या करना है। रब ने, रब के हबीब ने करके दिखाया है, वो भी सबसे कम खर्च में, सबसे कम खर्च में करके दिखाया है। हमारी माँ हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती है, मैं मर्दों से ये जुमला कह रहा हूं कि देखो हमारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा खूबसूरत दुनिया में कोई नहीं। हमारी माँ हजरत आयशा कहती है कि यूसुफ को औरतों ने देखा था तो अपनी उंगलियां काट ली थी, अगर मेरे महबूब को देख लेती और उनका जो जमाल, जो हुस्न है। हालांकि रिवायतों में यह भी मिलता है कि अल्लाह ने कहीं ना कहीं पर्दा डाल के रखा था ताकि वो पूरी तरीके से हुस्न सामने ना आ जाए। वो अल्लाह का, ये अल्लाह का मामला है। तो हजरत आयशा कहती है कि अगर मेरे महबूब को औरतें अगर देख लेती तो वो बेहोश हो जाती। वो खूबसूरती थी मेरे महबूब की। ये खूबसूरत तरीन हस्ती नबी की है और इन्होंने शरई तरीके से फैशन बताया है कि कैसे फैशन किया जाए। लेकिन आज फैशन परस्ती के नाम पर तगयीर खल्कुल्लाह, यानी अल्लाह ने जिस तरीके से पैदा किया है उसको भी बदला जा रहा है। और मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मर्दों को भी कह रहा हूं, मर्द भी ये हरकतें कर रहे हैं कि सुन लो, तगयीर खल्कुल्लाह यानी अल्लाह ने जैसा पैदा किया है उसको बदलना, उसको चेंज करना, ये हराम है, हराम है, हराम है। और हराम का मतलब ये, हराम में कोई क्वालिटी नहीं रहती कि ये थोड़ा कम हराम है, वो थोड़ा ज्यादा हराम है, बल्कि जैसे सूअर का गोश्त खाना हराम है, वैसे ही अल्लाह की जो पैदा करदा चीज है उसमें तब्दीली करना ये भी हराम है। और शैतान ने अल्लाह से कहा था कि मैं तेरे बंदों को इसमें डालूंगा जो तेरी मुखालिफत करेंगे। तो अल्लाह ने जो बदन दिया है, जैसे बनाया है, अब उस पर उसी का हुक्म चलेगा। और वो लोग जो उसको चेंज करने की कोशिश करें, हदीस में मिलता है कि अल्लाह और उसके रसूल की लानत है उन लोगों पर। आज क्या देखें आप, फैशन परस्ती के नाम पर बदन को गोदा जा रहा है, जिसे हम टैटू कहते हैं। टैटू, गर्दन पे टैटू, हाथ पे टैटू, सीने पर टैटू, कमर में टैटू, समझ रहे हैं, गोदा जा रहा है। ये हराम है। बदन को गोदना भी हराम है। और हदीस के अल्फाज है कि बदन को गुदवाने वाले, करने वाले भी और करवाने वाले भी, हदीस के अल्फाज है कि दोनों पर नबी पाक ने फरमाया कि अल्लाह की लानत है। और आज मुसलमान बेटे और मुसलमान बेटियां भी टैटू बनाते हुए नजर आएंगे। वजह इनकी है कि इनको दीन मिला ही नहीं। इनके माँ बाप ने भी यहूदियों के तरीके पर इनकी परवरिश की है, क्योंकि माँ बाप भी यहूदियों के तरीके पर जिंदगी गुजार रहे हैं। फैशन परस्ती में जो चीजें दांतों को घिसा जा रहा है कि जी हाँ, और ये भी आम हो गया है। ये भी उलमा ने लिखा है कि तगयीर खल्कुल्लाह में है कि आप अल्लाह की जो पैदा करदा चीज है उसको चेंज करे। फैशन परस्ती जायज हुदूद में, जायज जो हुदूद है उसमें रखी गई है। इस्लाम ने बताया है, कुछ काम हुक्म दिए है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुछ चीजें फितरत में शामिल है, नेचर में शामिल है, इनको करो। जैसे नाखून काटना, मर्द हो या औरत हो, जी हाँ, नाखून काटना। जी, अब मामला उल्टा हो गया। अब काटना शरीयत का फैशन है, नबी का फैशन है और नेचर भी है कि नाखून को काटा जाए। तो अब काटना शरीयत का फैशन है और रखना शैतान का फैशन है। तो अब औरतों का मामला ये हो गया, कुछ मर्द भी है कि वो चुड़ैल के फैशन को अपना रहे हैं, ऐसे लंबे लंबे नाखून। अच्छा, क्यों? औरतों से पूछो भाई क्यों, तो बोले लंबे नाखून रहेंगे तो नील पॉलिश लगाने में नाखूनों को वो औरतें बढ़ा रही है, नील पॉलिश लगाने के लिए। देखिए आप, अब देखिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों के लिए कहा, मैं दोनों के लिए बात कर रहा हूं, मर्द और औरत के लिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों के लिए कहा कि मूछें कतरवाओ, मूछें कतरवाओ, दाढ़ी बढ़ाओ। ये शरीयत का फैशन है, शरीयत ने ये फैशन बताया। अब मर्दों का भी हाल ये आ गया कि मूछें कतरवाओ, दाढ़ी बढ़ाओ। तो अब मर्द उल्टा कर रहा है, दाढ़ी कटवा रहा है और मूछें बढ़वा रहा है। फैशन बन गया मूछें बढ़वाना और दाढ़ी कटाना। तो अजीब उल्टा फैशन चल रहा है। क्यों? शरीयत ने यह बताया है, बल्कि फितरत में भी ये शामिल है। जेरे नाफ, नाफ के नीचे के बाल काटना शरीयत का बताया हुआ तरीका है। बगल के बाल काटना ये शरीयत ने बताया है। अब लोग उल्टा कर रहे हैं। अरे भाई, मैं मर्दों से भी कहता हूं कि अगर अल्लाह ने आपको मर्द बनाया है तो अल्लाह ने मर्द की फैशन बता दिया कि मर्दों को दाढ़ी होती है। क्योंकि अगर अल्लाह को मर्द के चेहरे पर दाढ़ी पसंद ना होती तो अल्लाह उसको दाढ़ी देता ही नहीं था। तो पता चला कि अल्लाह ने मर्द के चेहरे पर दाढ़ी के बाल उगाया है, यानी मर्द की फैशन ही है। तो अब तू औरत में जाना चाह रहा, तो एक काम करना बाबा,
दुआ ही करवा ले सबसे, अल्लाह वालों से मिलकर कि अल्लाह ताला मुझे मर्द रहना अच्छा नहीं लग रहा है, दाढ़ी पे बाल आते अच्छा नहीं लग रहा, मुझे एकदम चिकना रहना और औरत की तरह खूबसूरत रहना है। तमाम अल्लाह वालों को या जुमा में मस्जिदों में चिट्ठी लिख के ऐलान दे दे कि अल्लाह ताला मुझे औरत बना दे। अरे अल्लाह ने मर्द बनाया यार, तुझे मर्द रहे, चेहरे पर दाढ़ी रख, क्यों औरत की तरह चिकना रहना मर्द भी चाह रहा है, तो ये गलत फैशन है। अब मूछों पर बाकायदा बाद लोग स्पेशल मेहनत कर रहे हैं, हुक्म है कि मूछें कम करो। ऐसी फितरत के खिलाफ काम करोगे तो याद रखो तो खूबसूरत थोड़ी दिखोगे अगर फितरत के खिलाफ। जैसे आप देखो कि जंगल का जो शेर होते हैं ना, उसका रौब, उसके शान क्या है जंगल के शेर की, कि उसको दाढ़ी होती है, उसकी शान है। और अगर जंगल के शेर की आप जाके शेविंग कर दो तो, दाढ़ी काट दो तो कैसा दिखेगा जनाब? ऐसा दिखेगा कि बंदर भी उससे जंगल में नहीं दौड़ेगा कि भाई तू जंगल का राजा वाजा नहीं है कुछ। अगर वो दहाड़ कर दिखाएगा कि मैं शेर है तो भी बंदर उसको पहचानने से इनकार करेगा। तो मर्द अगर मर्द की शान अपनी खत्म कर दे तो वो मर्द कहां से दिखेगा? तो मैं आपसे कहता हूं, मर्दों से मैं कहता हूं कि मेरे भाइयों, कायनात में सबसे खूबसूरत मर्द अगर कोई है तो एक ही जवाब आएगा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आपसे मैं पूछता हूं कि सबसे खूबसूरत नबी, तो नबी के चेहरे पर दाढ़ी थी या नहीं थी? तो पता चला कि दाढ़ी खूबसूरती की भी अलामत है, मर्दानगी की भी अलामत है। तो ये मर्द का फैशन है। अब मर्द अपना फैशन छोड़कर औरत का फैशन इख्तियार कर रहा है। क्यों? आज अफसोस यह है कि पर्दा नकाब, औरतों से मैं कह रहा हूं कि पर्दा और नकाब वो भी फैशन बन गया। इसलिए पिछले हफ्ते भी मैंने कहा कि औरतें फैशन ऐसा इख्तियार कर रही है, पर्दा और नकाब भी ऐसा इख्तियार कर रही है कि जनाब मुझे ऐसा लगता है कि नकाब को भी एक नकाब की जरूरत है, कि नकाब पर भी एक नकाब पहनाया जाए। बिल्कुल फिट औरतें नकाब पहन रही है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि अंदर 300 वाला ड्रेस होगा लेकिन नकाब जो है 2500 वाला है, क्योंकि नकाब खुद एक फैशन बन गया है। प्यारे आका ने फरमाया था कि एक वक्त ऐसा आएगा औरतें कपड़े पहनकर भी नंगी रहेगी। आइए, अब मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं, 5 मिनट में मैं अब आपको बताऊंगा कि मर्द और औरत, मैं बात कर रहा हूं कि इनके लिए कब फैशन की इजाजत है, औरत के लिए फैशन कब जायज है। ओ मेरी बहनों, ओ मेरी मिल्लत इस्लामिया की कौम की चहीती बेटियों, मैं साफ कह रहा हूं कि बनना, सवरना, खूबसूरत लिबास का पहनना, जेब जीनत, ये सब कुछ हक है, सच है। औरत के लिए बिल्कुल हक है कि वो बने, सजें, सवरें, लेकिन शरीयत ने कहा कि औरत के लिए बनना, सजना, सवरना सब सिर्फ और सिर्फ उसके शौहर के लिए जायज है, कि शौहर के लिए तू जितना चाहे सज। मगर बदकिस्मती क्या है कि घर में तो वो एकदम 150 वाला ड्रेस पहन रही, फटा पुराना, सबसे बिसांदा, गंदा ड्रेस, उसी से वो किचन की सफाई कर रही, उसी से पोछा भी मार रही और दिन भर वही मटकाते फिर रही, मर्द के सामने वही सड़े वाली बात। और जब बाहर जाना है मार्केट में या कहीं पर पार्टी में, मंगनी में, शादी में, तो जनाब फिर कीमती लिबास पहना जा रहा है, फुल मेकअप हो रहा है, शानदार ड्रेस पहना जा रहा है, टाइट किस्म के लिबास पहने जा रहे। मैं पूछता हूं मेरी बहनों कि मेकअप, सजना, सवरना सब अल्लाह ने जायज रखा, वो आपके मर्द के लिए, तो मर्द के लिए तो आप वो लिबास नहीं पहन रही, मर्द के लिए तो वो आप सजना सवरना नहीं कर रही है, और आप बाहर जाने के लिए कीमती से कीमती लिबास पहन रही है। तो मैं आपसे पूछता हूं कि आखिर किसके लिए तुम सज रही हो? जिसके लिए सजने के लिए जायज करार दिया गया था, हलाल करार दिया गया था कि तू इसके लिए सज, तो वहां तू सजने को तैयार नहीं, एकदम बास मार रही, खट्टा डांड, जिसको हम खानदेशी में बोलते हैं खट्टा डांड ड्रेस पहन रही है ना। और जिन मर्दों से तुझे छुपने के लिए हुक्म दिया गया था, तो वहां तू अच्छे से अच्छा लिबास पहन के जा रही, तो मकसद क्या है तेरा? मकसद तो ये है ना कि दूसरे मर्द तुझे देखें तो खूबसूरत बाहर नजर आए। अरे खूबसूरत नजर आने के लिए कहा गया घर में नजर आ खूबसूरत। मैं उन तमाम बेटियों से, बहनों से कहूंगा जो बाहर दूसरे मर्दों के लिए सज रही है, मैं साफ तौर से कहूंगा कि ये औरतें जहन्नम खरीद रही है, दोज़ख खरीद रही है। खुदा के लिए मेरी बहनों, ये झूठी ज़ेबो ज़ीनत की वजह से अपने लिए दोज़ख ना खरीदें। नकाब अबाएं पहनने वाली बेटियों से भी मैं कहूंगा कि उनको टाइट न सिलवाएं, कि जिस्म के आधा नजर आए ये हराम है। औरत के जिस्म के आधा नजर आए ये हराम है। क्यों? औरत के लिए कौन सा लिबास हराम, मर्द के लिए कितना जायज और कौन सा हराम? तो समझ लीजिए मर्द के लिए भी सत्र बताया गया कि मर्द के लिए इतना छुपाना फर्ज है। मर्द के लिए कहा गया कि नाफ के ऊपर से लेकर घुटने के नीचे तक इतना उसको छुपाना जरूरी है, फर्ज है।
और औरत के लिए कहा गया कि चेहरे के अलावा और ये हाथों के अलावा और पैरों के हिस्से के अलावा औरत के लिए उसका हर हिस्सा बदन का वो सतर है, यानी उसको छुपाना फर्ज है। अब उल्टा हो गया, अब साहब यहां पर भी उल्टा गया। आप साहब मर्द पहन रहा 3 पीस और ये पहन रही 1 पीस। मर्द 3 पीस पहन रहा है, यानी बनियान, बनियान के ऊपर कुर्ता, कुर्ते के ऊपर जैकेट, कोट, और पैंट भी मर्द के लिए घुटने के नीचे तक के छुपाना जरूरी था। पिंडलियां दिखा सकता है मर्द, तो मर्द जो है पैंट ऐसी पहन रहा है कि जो पूरे रोड को झाड़ते फिर रही है ना। तो मर्द के लिए टखने पिंडली भी दिखाना जायज था और औरत के लिए टखने भी छुपाना फर्ज था। तो उल्टा हो गया, औरत जो है वो घुटने से नीचे दिखा रही है, पिंडलियां पूरी दिखा रही है और मर्द टखने भी छुपा दे रहा, पंजे भी छुपा दे रहा। तो औरत, मर्द पहन रहा है 3 पीस और ये पहन रही 1 पीस। तो मेरी बहनों, सारा उल्टा मामला हो रहा है। औरतों के लिए बहुत सारे फैशन जायज है कि हाँ जायज है, लेकिन सारी खूबसूरती, वो कहते हैं ना, तेरे लिए सजती संवरती हूं, लेकिन किसके लिए? मर्द के लिए जायज। सजना संवरना किसके लिए जायज? शौहर के लिए जायज, बाहर के लिए जायज नहीं। और आखिरी बात कहते हुए ये कहूंगा कि नकली बाल, आज बहुत सारी औरतें फैशन के तौर पर नकली बाल लगा रही है। तो मसला छिड़ गया। तो मैं आपको बता दूं कि नकली बालों में अगर वो बाल किसी जानवर के हैं या किसी इंसान के हैं, तो वो नकली बालों का इस्तेमाल करना, चोटियों में चोटी मिलाकर उनको लगाना हराम है, हराम है, हराम है, नाजायज है। और फिर कह रहा हूं कि हराम का मतलब ये होता है कि जैसे सूअर का खाना हराम, वैसे ये भी हराम। अब सुअर खाना पसंद करोगे क्या? नहीं। सुअर तो छोड़ो, मरे हुआ गधा खाना पसंद करोगे? नहीं। तो ये भी हराम है। हाँ, सिर्फ नकली बालों में भी उसकी गुंजाइश है जो किसी और चीज के बने हुए, जैसे प्लास्टिक के बने हुए या कुछ आजकल टेक्निक निकल गई है ना। ऐसे ही आईब्रोज, ये जो औरतें कटा रही है, आईब्रोज बना रही है, ये भी तगयीर खल्कुल्लाह है। ये किसी भी हाल में जायज नहीं है ना। अब बाज औरतें हुक्म देती है, कभी कभी ये मिला हुआ रहता है, तो बाज औरतें हुक्म देती है, सासें हुक्म देती है बहुओं को, माएँ हुक्म देती है बेटियों को कि ये निकालो। लेकिन बहुओं का भी काम है, क्यों कि प्यार से मोहब्बत से समझाएं अगर दीनदार है तो कि ये जायज नहीं है। आईब्रोज इसकी गुंजाइश नहीं है। मर्दों के लिए सीने के बाल वगैरह वो निकाल सकते हैं, खिलाफ अदब है, हराम नहीं है, जायज जरूर है, लेकिन मर्दों के लिए ये बात खिलाफ अदब है। आज कुछ मर्दों को ये बात भी मैं क्यों कर रहा कि मर्द फैशन के तौर पर अपने आप को खूबसूरत दिखाने के लिए बाल मर्द जो है वो अपने सीने वगैरह के बाल भी निकाल रहे हैं। या आपने कभी देखा होगा बॉडी बिल्डिंग का मुकाबला होता है, बॉडी बिल्डिंग का मुकाबला, तो जनाब वो पूरे बाल निकाल लेता, और बाल निकालता भी नहीं बल्कि ऊपर कुछ तो भी ऐसा लगा था जिससे एकदम वो चिकना दिखता। ठीक है, एक हद तक गुंजाइश है, लेकिन बॉडी बिल्डिंग के मुकाबले में जो तू चड्डी पहनता वो थोड़ी जायज है। मर्द के लिए तो नाफ के ऊपर से लेके घुटने के नीचे तक हर हाल में छुपाना फर्ज है। और थोड़ा सा भी अगर घुटने के ऊपर का थोड़ा हिस्सा भी दिखाना ऐसे ही हराम है जैसे सूअर का खाना हराम है। अब आप बोलेंगे नहीं मजबूरी है, वो गेम का उसूली है, तो गेम गया भाड़ में, तेरा गेम गया भाड़ में। अगर वो गेम तुझे हराम काम करने पे उभार रहा है और नंगा होने पे उभार रहा है, चड्डी और निकर और वो लंगोट पहनने पर उभार रहा है, तो वो ऐसा गेम तो जहन्नम में तुझे ले जाएगा। तो मर्दों के लिए गुंजाइश है, लेकिन खिलाफ अदब है। इसलिए मैं तमाम लोगों से कहूंगा, बल्कि आखिरी बात कहूंगा कि आज जो हमारे जो जवान हैं वो एकदम सुअरों की तरह बाल रख रहे हैं, सुअर की तरह ऐसे बाल, ऐसे पूरे हाथ से कटे हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों पर भी लानत की है, और नबी की लानत को मामूली मत समझो, एक किस्म की बद्दुआ है वो, बद्दुआ। नबी की बद्दुआ हो तो बच जाओगे, बच नहीं सकते हो। ओ अल्लाह के बंदो, ओ मेरी बहनों, मैं आपसे कहूंगा कि बिल्कुल फैशन भी जायज है, और किस हद तक जायज है मैंने आपको बताया है कि कब आपके लिए जायज है और कितना जायज है। बस ये थका हुआ जहन था, आज मैं बहुत ज्यादा थका हुआ था, लेकिन फिर भी जितनी बातें अल्लाह ने जहन में डाल दिया मैंने बोल दिया। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमको समझने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम, तबारक रब्बना व तआला या ज़ल जलाली वल इकराम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीइना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम।
रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबद दीन। अल्लाहुम्मा हफ़्ज़ना मिन कुल्लि बलाइद दुनिया व अज़ाबिल क़ब्र व अज़ाबिल आखिरह। मेरे मौला हम सब के तमाम गुनाहों को माफ फरमा। मेरे मौला हम सब की तमाम खताओं को, तमाम लग़्ज़िशों को माफ फरमा। रब्बे दो जहां, रात के अंधेरे में, दिन के उजाले में, मेरे मौला जाने में अनजाने में जो कुछ भी छोटे बड़े गुनाह हुए हैं, महज अपने फजल से, अपने कर्म से माफ फरमा। खुदा बंदा तेरी मोहब्बत, तेरा प्यार, तेरा इश्क, तेरी दोस्ती हम सबको नसीब फरमा। मेरे मौला तेरी मोहब्बत, तेरा प्यार, तेरा इश्क, तेरी दोस्ती हम सबको नसीब फरमा। रब्बे दो जहां, हर किस्म की बीमारी, हर किस्म के वायरस, हर किस्म की बीमारी से, हर किस्म के नुकसान से हमारी हिफाजत फरमा। मेरे मौला हमारी नस्लों की, हमारी बेटियों की, हमारे बेटों की हिफाजत फरमा। मेरे मौला फैशन परस्ती के आड़ में, दिखावे के आड़ में ये तबाही की तरफ जा रहे हैं, नुकसान की तरफ जा रहे हैं, अपनी दुनिया और आखिरत दोनों को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। मेरे मौला उम्मत के जवानों को और उम्मत की बेटियों को सही समझ नसीब फरमा। मेरे मौला बेहयाई से, बेगैरती से, बेशर्मी से मेरे मौला तू हम सब की हिफाजत फरमा। आज कौम की बेटियों की, कौम के बेटों की हया, शर्म, गैरत खत्म हो गई, जिसकी वजह से वो जिना की तरफ बढ़ रहे हैं, हरामकारी और बदकारी की तरफ बढ़ रहे हैं। मेरे मौला तू हर तरह से मेरी कौम के बेटों की, मेरी कौम की बेटियों की हिफाजत फरमा। रब्बे दो जहां हम सबको हलाल रोजी नसीब फरमा और हराम लुक्मों से मेरे मौला तू हम सब की और पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा। हराम लुक्मों से मेरे मौला तू हम सब की और पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा। मेरे मौला जब तक हम सबको जिंदा रख, इस्लाम पर जिंदा रख और मौत दे मेरे मौला तो हम सबको ईमान वाली, कलमे वाली मौत नसीब फरमा। ईमान वाली, कलमे वाली मौत नसीब फरमा। जितने रिश्तेदार हमारे दुनिया से जा चुके हैं मेरे मौला सबकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमा। उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमा। कब्र के अजाब से, कब्र के अजाब से, कब्र की तंगियों से उनकी हिफाजत फरमा। उनकी मगफिरत के फैसले फरमा। और मेरे मौला तू हमारी भी मगफिरत के, माफी के, अफ़्व के, दरगुजर के फैसले फरमा। रब्बे दो जहां जो बातें कही गई है मेरे मौला इनको समझ कर अमल करने की तौफीक नसीब फरमा। मेरे मौला जो बातें कही गई है इनको समझ कर अमल करने की तौफीक नसीब फरमा। मेरे मौला इर्तिदाद का फितना आम हो गया, कुफ्र की दहलीज पर ईमान छोड़कर हमारी बेटियां, हमारे बेटे जा रहे हैं। खुदा बंदा इर्तिदाद के इस खतरनाक फितने से मेरे मौला तू हमारी नस्लों की हिफाजत फरमा। मेरे मौला तू हमारी सारी जरूरतों को जानता है, गैब से हमारी हर जरूरत के मुकम्मल होने का इंतजाम फरमा। मौला जो मांगा वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गए अपने हबीब के सदक़े वो भी हमें नसीब फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।